तो जो अभी एक न्यूज़ में चल रहा है डिजिटल करेंसी के बारे में, तो डिजिटल करेंसी कहाँ से आया पहले हम जान लेते हैं। तो जो हमारे यूनियन बजट जो हुआ 2022 और 23 में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम आरबीआई जो है हमारे क्या करने जा रहा है, डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। डिजिटल रूपी क्या है, अब देखिए डिजिटल रूपी क्या है, डिजिटली होगा बात। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जब आरबीआई ने जो डिजिटल रूपी का कॉन्सेप्ट दिया वो किस तरह वर्क करेगा, मतलब कैसे काम करेगा, उसकी खासियत क्या होगी। तो इंडिया भी वर्ल्ड के एक मतलब कोई भी लार्ज इकोनॉमी है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट और ये लॉन्च करना जा रहा है, खुद का क्या लॉन्च करने जा रहा है, एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। तो जो ये कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया, डेविड चॉम ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको लाया। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये डिजिटल करेंसी है क्या, को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में भी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट के जो कॉस्ट होते हैं, देखिए कोई भी नोट है उसको प्रिंट कहीं तो बना होगा, कॉइन कहीं भी उसको बनाया गया होगा, तो उस कॉस्ट को भी क्या करेगा, सेव करेगा। और क्या करेगा, कॉस्ट सेव करने के साथ साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत फास्ट होंगे, चीपर होंगे, और क्या है, इंस्टेंटेनियस, तुरंत तुरंत हम कहीं भी डिजिटल फॉर्म में रहेगा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो नोट के फटने का जो डर होता है, गवर्नमेंट नोट टीयर वियर होगा, उसके बाद गवर्नमेंट को कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो ये सब चीजों से भी हम क्या करेंगे, बचे रहेंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाने हुए हम क्या करते हैं, हर एक चीज को पढ़ते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या, फिर उसके एडवांटेजेस, इंडिया का जो डिजिटल का जो हमने रूपी बनाने की बात की है उसकी क्वालिटी, बाकी जो क्या है उसमें क्या खासियत है, हम इसको जानेंगे थोड़ा सा नॉर्मल, ताकि हमें एक अवेयरनेस हो जाए कि क्या चल रहा है। तो देखिए डिजिटल करेंसी क्या होता है, एक डिजिटल मनी, और हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये क्या होता है, मैं इसको बताता हूं कि जो देखिए नॉर्मल हम समझते हैं कि जब हम नोट देखते हैं अपने जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो फिजिकल है, मतलब मान लीजिए मैं किसी को 2000 रुपीज का नोट दे रहा हूं, तो क्या है, फिजिकली फॉर्म में एक नोट होगा जो मैं उसको दे रहा हूं, बट ये क्या उसकी वैल्यू है कुछ। तो डिजिटल में क्या होगा, वो वैल्यू तो रहेगी, बट जो ट्रांजैक्शन है वहां फिजिकल फॉर्म में वो हमें मनी जो है दिखेगा नहीं। क्या है, फिजिकल फॉर्म में वो मनी हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलेंगे। डिजिटल मतलब हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, और क्या करेंगे, मनी का एक्सचेंज करेंगे, जो भी ट्रांसफर है हम उसको परफॉर्म करेंगे। मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए हम कैशलेस की तरफ जा रहे हैं। कैशलेस मतलब जहां पर हम फिजिकल जो ट्रांजैक्शन होता है एक दूसरे के बीच में उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिजिटल करेंसी का फायदा क्या है, नॉर्मल मैंने बता देता हूं कि फास्टर हो जाएगा, तुरंत तुरंत कर सकते हैं। क्या मैंने नोट का जो बताया कि वियर टियर से भी बच सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी की। तो डिजिटल करेंसी कितने टाइप की होती हैं, तो दो टाइप की हम पढ़ते हैं, क्या, वर्चुअल करेंसी, और दूसरा क्या है, क्रिप्टो करेंसी। आपने बिटकॉइन का भी नाम क्या होगा, आपने सुना होगा कि क्या है ये बिटकॉइन। तो देखिए आप जैसे बैंक जाते हैं, आपने डिपॉजिट किया पैसा और जो कोई रिमोट एरियाज है उसके अकाउंट पे ट्रांसफर जाता है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिजिटली हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, पहले से डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जैसे डेबिट कार्ड में आपके कैश होता है, पर आप क्या उसमें 40,000 रुपीज, 50,000 जितना भी आपकी वैल्यू है, आप जाएंगे ट्रांजैक्शन करेंगे, तुरंत आपको मनी मिल जाएगा। मतलब आपके इस कार्ड पे डिजिटली एक चिप है जो स्टोर करके रख रहा है डाटा। तो ये भी क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर्स का ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ये हमने देख लिया। तो वर्चुअल करेंसी क्या होता है, वर्चुअल करेंसी में हम क्या करते हैं, अनरेगुलेटेड होगा, मतलब कोई भी वहां रेगुलेशन नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होंगे। तो वर्चुअल जो होता है, देखिए वर्चुअल में क्या होगा, जो भी डेवलपर्स होंगे वो क्या करेंगे, अनरेगुलेटेड, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं है, ये डेवलपर्स आपस में क्या करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक अपने मेंबर्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो हम इसको वर्चुअल बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, देखिए आप वर्ड करेंगे जिसमें बिटकॉइन आता है। तो जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक ऐसा डिजिटल एसेट जहां क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी डीलिंग जो हो रही है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टो मतलब क्या होता है, कोई भी आर्ट ऑफ जहां पर कोडिंग हो, कुछ कोड हो,
जहां इनकोडिंग हो, मतलब कोई इंफॉर्मेशन है उसको मैं कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूं, जिसको मुझे सॉल्व करने के लिए या जिसको मुझे तोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ कोडिंग या सॉफ्ट दिमाग लगाना हो। तो मतलब क्रिप्टो मतलब क्या है? इनकोडिंग, मतलब कुछ डाटा को हम कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है जहां पर हम क्रिप्टोग्राफी का टेक्निक का यूज करेंगे, और उस टेक्निक का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन, नेटवर्किंग, जो भी क्या हो रहा है, हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सर्वर्स पे स्टोर करेंगे। सर्वर मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स पे स्टोर करते हैं। मतलब डाटा कहीं एक जगह नहीं होता, किसमें? क्रिप्टो करेंसी में। इसका एग्जांपल है, हमने देखा बिटकॉइन। तो बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है जहां पर क्या होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी। देखिए क्या होता है उसमें, माइनर्स होते हैं जो अपने कंप्यूटर का प्रोसेसर की पावर यूज करके एक डाटा जहां माइनिंग करते हैं, मतलब उस कॉइन को विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल सॉफ्टवेयर, जो भी वो जानते हैं, कोडिंग करके उस कॉइन, उस वैल्यू वहां से क्या करते हैं, कॉइन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उस कॉइन को क्या करेंगे, फिर देन आपस में वो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी। तो डिजिटल करेंसी दो फॉर्म की है, वर्चुअल और क्रिप्टो। तो देखिए वर्चुअल में तो कुछ लोग होंगे जहां कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इसका कोई यूज है ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी का कुछ एडवांटेज है जो हमारे डिजिटल रूपी हम जो अपना रहे हैं उसमें यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब देखिए 2008 में बिटकॉइन का आया, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, तो लोगों के मन में या कंट्रीज के बाद क्या आने लगा कि हम भी अपने डिजिटल करेंसी बनाएं। तो इंडिया ने भी वही काम किया। तो अब डिजिटल करेंसी जो है, मैं अब उसमें पढ़ेंगे कि इंडिया का डिजिटल करेंसी और बाकी जो अभी ब्लॉक क्रिप्टो करेंसी ये है, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए हम जो सबसे कॉमन सा जो डिफरेंस हम उसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है, मैं आपको इसको बता देता हूं। तो देखिए, अब देखिए इसमें जो क्रिप्टो करेंसी में एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, हम सब ब्रीफ में पढ़ेंगे कि हमें बस पता हो कि एक्चुअली होता क्या है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम इसमें कोई भी डिजिटल एसेट या जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो इनकोडेड होके एक ब्लॉक फॉर्म में कन्वर्ट होके एक क्या होगा, स्टोर होता जाएगा। तो क्या होगा इसमें कि हम क्या डिजिटली वेरीफाइड जो भी डीलिंग्स हो रही हैं वो इनकोडेड हो जाएंगे कोई भी ब्लॉक के फॉर्म में, और उसको हम एक लिंक कर देंगे परमानेंट डाटा के साथ, या परमानेंट वो आपस में लिंक होते रहेंगे। मान लीजिए पहला ट्रांजैक्शन हुआ, इसके लिए एक ब्लॉक बन गया, दूसरा हुआ, ये इसके पास आके जुड़ता जाएगा, तो ये चेन के फॉर्म में जुड़ता जाएगा, और हर डाटा जितने भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी डीलिंग कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन अमंग द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर जो नेटवर्क है डिफरेंट वहां पर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा ये इंफॉर्मेशन। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा और इसमें छेड़खानी नहीं होगा, क्योंकि एक मान लीजिए ब्लॉक बनता है, ये आके स्टोर हुआ, फिर दूसरा कोई हमने ट्रांजैक्शन किया, इसका ब्लॉक आके स्टोर हुआ, तो ये ब्लॉक के फॉर्म में हमेशा एक दूसरे से अटैच होकर चलता रहता है। पर देखिए इसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब यह है कि यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको रेगुलेट नहीं करती, इसलिए पहले आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे देश नहीं अपना रहे थे। क्यों? यहां नाम का नहीं पता होगा, इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कोई इसको मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारी चेंजेस हैं, मतलब कोई एक उतना हम जान नहीं पा रहे थे। पर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इस करेंसी को, इसके डिसएडवांटेज को हटा के हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आई। नॉर्मल हम समझ रहे हैं क्या होता है कि डिजिटली ऐसे चेन के फॉर्म में, जो ब्लॉक के फॉर्म में कोई इनकोडेड इंफॉर्मेशन, किसका इंफॉर्मेशन, जो डिजिटली हम कोई भी काम इसमें परफॉर्म करेंगे वो स्टोर होता जाएगा। डिसेंट्रलाइज मतलब कोई इसमें मान लीजिए दो लोग हैं नेटवर्क्स के बीच, नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर का कनेक्शन, तो जितने भी नेटवर्क्स होंगे उसके बीच में ये 1 पर्सन, इसके भी हम यहां भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये यहां भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, और इंफॉर्मेशन क्या होगी, एक जगह नहीं होगी, सर्वर या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर में बटा हुआ होगा। ये समझ लिया। पर जो हमारा जो रूपी है इंडियन, जो हमने जो अपनाया, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रूपी, उसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें ये होगा, हम कुछ चेंज करेंगे। ये तो डिसेंट्रलाइज होता है नेटवर्क के ऊपर, हम यहां क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रलाइजेशन क्या है, हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, इसके कंट्रोल करेगा, किसको, अपने हमारे भी डिजिटल रूपी को। और डिजिटल रूपी को कंट्रोल करने के साथ जो ब्लॉकचेन में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बट जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम था उसको दूर करेगा। क्योंकि देखिए हमें कंट्री में इस करेंसी को लाना है,
पर जहां पर एनोनिमस होगा, जहां में कुछ पता नहीं होगा, नेटवर्क पे रहेगा, तो कुछ भी मिस हैपनिंग या इंफॉर्मेशन को छेड़खानी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम किसको जिम्मेदार बनाएंगे, हम कहां जाएंगे? क्योंकि हमारी कोई डिजिटल हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम बैंक जाते हैं। तो यहां पर अगर सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे। किसको इन्वॉल्व करेंगे? इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, कुछ जो हम मॉडिफाइड वर्जन, बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, कोई दूसरे एंटिटी हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही होगी, आरबीआई के साथ, उसको हम इन्वॉल्व करेंगे। और हम क्या करेंगे? इस करेंसी को जब लगेगा, जब ये आएगा वर्क पे, तो हम इसको और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए ये लीगल टेंडर हो जाएगा। देखिए आप बहुत सारे न्यूज़ सुने कि ये जो हमारा ये डिजिटल रुपी होगा वो क्या होगा? लीगल टेंडर। तो देखिए लीगल टेंडर हम किसी भी मनी को कब बोलते हैं? तो इसके दो कंडीशन होते हैं, एक होता है फियाट, फियाट वर्ड याद रखिए, दूसरा होता है लीगली। लीगली हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज और एक्सेप्टेबल। मतलब समझिए आरबीआई ने डिजिटल रुपी को क्या कर देगा? लीगल टेंडर कर देगा। लीगल टेंडर का भैया मतलब ये होता है कि ये फियाट मनी होने चाहिए। अब फियाट मनी क्या होती है कि ऐसी मनी, देखिए फिर बता रहा हूं, फियाट मनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिजिकल नोट्स हो, कॉइन्स हो, डिजिटल फॉर्म हो, ये चीज, मतलब कोई भी चीज, मान लीजिए कॉइन है, कोई डिजिटल करेंसी है, वो चीज। दूसरा, उसको इशू करने वाला क्या, वो गवर्नमेंट हो सकता है या उसको कोई बैंक इशू करे। तो देखिए ये फियाट मनी कैसे हुआ कि ये डिजिटल फॉर्म में है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको हमने गवर्नमेंट भी और आरबीआई मिल के इशू कर रहा है, मतलब ये क्या है? फियाट मनी है। और दूसरा बात क्या है, लीगली हम इसको हम दो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कोई इसको मना नहीं करेगा, लीगली है। अब मान लीजिए पहले हम बिटकॉइन यूज कर रहे हैं, क्या आरबीआई उसको अलाउ करेगा? नहीं, उसको बैन करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको लीगल टेंडर नहीं माना है। तो लीगल टेंडर आप समझ गए। अब आपका एडवांटेज आपके सामने ही है कि हम कैशलेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, वियर टीयर से लॉसेस को बचाना चाहते हैं। पर आप सोचिए कि हम अगर पूरा डिजिटल कर देंगे तो अगर अटैक्स होते हैं तो हम क्या अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालेंगे? तो हम स्लोली एक कुछ फिजिकल भी रखेंगे और कुछ डिजिटल रखेंगे, बट फिजिकल जो फॉर्म में यूज है उसको हम कम करेंगे और डिजिटल को ग्रोथ करेंगे। और अपने सिस्टम में जो जो प्रॉब्लम है, ग्लिचेस हैं जो आने के बाद आएंगे, इसको हम क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे। तो हमने क्या समझा इसमें? डिजिटल करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नॉर्मल समझा कि इसको क्या यूज होता है कि इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक फॉर्म में इनकोडेड होता है, कौन से इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, और उसको हम क्या करते हैं? चेन के फॉर्म में स्टोर करते हुए आते हैं। तो ये क्या हुआ डिजिटल करेंसी के बारे में। तो हमारी इकोनॉमी, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इससे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा और जो हम इसका मैनेजमेंट है, जो भी इसका अच्छे से कैश का जो भी मैनेजमेंट है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ताकि हम अवेयर रहें कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये डिजिटल करेंसी से रिलेटेड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।